नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन अत्यंत पावन और मंगलमय है क्योंकि हम सब मिलकर विघ्नहर्ता सिद्धिदाता श्री गणेश जी का स्वागत कर रही हैं। गणेश चतुर्थी और गणेश उत्सव केवल एक त्योहार नहीं बल्कि आस्था, श्रद्धा और उल्लास का प्रतीक है। बप्पा का आगमन हमारे जीवन से बाधाओं को दूर करता है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देता है। आज गणेश चतुर्थी है और देश भर में आज गणेश प्रतिमाएं विराजित होंगी। इस दिन चित्रा नक्षत्र, बुधवार और भाद्रपद महीने की चतुर्थी तिथि से शुभ संयोग बन रहा है। गणेश पुराण में बताया गया है कि ऐसा ही संयोग में देवी पार्वती ने दोपहर के समय गणपति की मूर्ति बनाई थी, जिसमें भगवान शिव ने प्राण डाले थे। इस खास दिन पर गणपति की स्थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त रहेंगे। सुबह 11:10 से 12:30 तक और दोपहर की बात करें तो 3:45 से 6:45 तक का शुभ मुहूर्त रहेगा। तो घर घर बप्पा विराजमान होंगे और शुभ मुहूर्त पर मूर्ति की स्थापना करने से कहा जाता है कि घर में रिद्धि सिद्धि, इसके साथ ही सभी मनोकामनाएं भक्तों की पूरी होती है। आज का दिन बहुत ज्यादा खास है। 10 दिनों तक भगवान गणेश की पूजा अर्चना सभी करेंगे और गणेश चतुर्थी पर इस बार कौन सा खास सहयोग बन रहा है, कैसे जो भक्त हैं भगवान गणेश की पूजा अर्चना कर सकते हैं और कैसे उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, अपने घर में कैसे रिद्धि सिद्धि, इसके साथ ही अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं मानेश्वर धाम के पीठाधीश महामंडलेश्वर मनीश्वर आनंद जी। मनीश्वर आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल जो आपसे रहेगा वो यही रहेगा, क्योंकि गणेश चतुर्थी है आज, बहुत ज़्यादा जो शुभ संयोग है इस बार बन रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि मूर्ति स्थापना का जो शुभ समय है, शुभ मुहूर्त है, वो दोपहर में भी है और सुबह भी है। ऐसे में महाराज जी ये बताइए कि जो भक्त हैं घर घर आज जो है गजानन विराजमान होंगे, ऐसे में शुभ मुहूर्त क्या है? सभी दर्शकों को गणपति बप्पा मोरिया। हमारे इस पावन पर्व पर गणेश उत्सव का सबसे पहले आपको शुभ मुहूर्त सुबह 11:04 से 1:40 तक है और वहीं दोपहर में 3:45 से 6:45 का है। हमें गणेश जी का जन्म मध्याह्न समय में हुआ था, दोपहर के समय में हुआ था, तो इनकी पूजन पाठ अगर हम दोपहर में शुरू करेंगे तो वो बहुत ही शुभ और सभी की मनोकामना के लिए बहुत फलदायी रहेगा। बिल्कुल। इसके साथ ही महाराज जी, अगर पूजा के विधि विधान की बात करें तो किस तरीके से भक्त जो है भगवान गणेश की पूजा अर्चना कर सकते हैं? इसके साथ ही अगर बात करें पंडालों में भी पूजा अर्चना आज की जाएगी, तो क्या अगर घर में विराजित होती हैं मूर्ति तो अलग तरीके से पूजा अर्चना की जा सकती है, या फिर जैसे पंडाल में पूजा अर्चना होती है वैसे ही लोग घर में पूजा अर्चना कर सकते हैं? देखिए, घर में ऐसा बोला जाता है छोटे गणेश जी विराजमान करना चाहिए, जिससे कि वो साधक जा सके, उसको बहुत बड़े व्यवस्थाओं की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन पंडालों में बड़ी व्यवस्थाएं होती हैं तो उसकी विधि थोड़ी सी अलग होती है। लेकिन घट स्थापना अवश्य करें। घट स्थापना में कलश, उसके अंदर सुपारी, थोड़े से अक्षत, गंगा जल कुछ डाल सकते हैं और जल भर के आप आम्र पल्लव से उसको सजा के उसके ऊपर आपको श्रीफल नारियल रखना होगा, उसको विधि विधान से पूजन करना होगा। कलश पूजन होता है। पूजन के बाद आप एक लकड़ी के पटे पे लाल रंग का या पीले रंग का आसन बिछाकर उसमें गणेश प्रतिमा को स्थापित करें और विशेष ध्यान रखें, प्रतिदिन ताजी दूब उनको अवश्य अर्पित करना है आपको। बिल्कुल, ये तो आपने सही बात कही, किस तरीके से जो है उनकी स्थापना की जा सकती है गणेश जी की। लेकिन एक महाराज जी ये भी सवाल होता है, अलग अलग कलर की हम देख रहे हैं इस वक्त मूर्तियाँ आती हैं। कई लोग मानते हैं कि पीला और जो लाल रंग की मूर्ति होती है वो बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है। घर में अगर पीले और लाल रंग के गणेश जी स्थापित किए जाते हैं, उनकी मूर्ति स्थापित की जाती है, घर पर पधारते हैं, तो सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है और एक कह सकते हैं पॉजिटिविटी भी आती है। और दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि जो नीले रंग के गणेश जी की मूर्ति होती है उसका अलग महत्व होता है। तो ये जो रंगों को लेकर बात कही जाती है मूर्तियों को लेकर, इसका क्या महत्व है और इसका क्या असर पड़ता है? देखिए, सबसे पहले तो प्रतिमा पीली या
नारंगी या हमारे जो भगवा है इस कलर की ही मूर्ति स्थापित करने का विधान शास्त्रों में लिखा है। कहीं भी शास्त्रों में अलग अलग कलर की या बहुत सारे मिक्स कलर की मूर्ति का कहीं विधान नहीं है। लोग फैशन में ज़रूर करते हैं, लेकिन नीले और काले रंग की मूर्ति जहाँ तक है पूरी नीली या पूरी काली मूर्ति रखने से बचना चाहिए। केवल उनका चक्र हम नीला या सफ़ेद रख सकते हैं, लेकिन मूर्ति का रंग आपको पीला या भगवा कलर ही बहुत श्रेष्ठ रहेगा। बिल्कुल, एक और बात जो कही जाती है, एक दंत गणपति श्याम वर्ण होते हैं ऐसा कहा जाता है, इसका क्या महत्व होता है? देखिए, ये शास्त्रों में श्लोक भी है, एक दंत करिवर वदन सिद्ध करो मम काज। ये उनका नाम है, एक दंत। जैसे बहुत सारे उनके नाम हैं, 16 कलाएं हैं उनके अंदर और 108 नामों से गणेश जी को बुलाया जाता है या उनके नाम अलग अलग उपयोग किए जाते हैं अलग अलग विधाओं के लिए। तो एक दंत जब हमको कोई बुद्धि की आवश्यकता होती है तो एक दंत नाम से हम उनका विधि विधान से पूजन करें तो हमें बुद्धि प्राप्त होती है। महाराज जी, ये तो बात हो गई कि प्रतिमा स्थापित कैसे की जाए और रंगों को लेकर भी जिस तरीके से आपने बताया कौन से रंग के अगर गणेश जी लाए जाते हैं तो ये सबसे ज़्यादा सही रहेगा भक्तों के लिए। दूसरी तरफ विधि विधान की बात की जाए, पूजा विधि क्या रहेगी, कैसे शुरुआत करे भक्त पहले दिन, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी है, प्रतिमा स्थापित कर दी जाती है, उसके बाद कौन कौन सी सामग्री लगती है, भगवान गणेश को सबसे ज़्यादा प्रिय क्या है? देखिए, भगवान गणेश को सबसे प्रिय उनका दूबा है, उसके बाद मोदक के लड्डू हैं, मीठा और पीले रंग का प्रसाद उनको सबसे प्रिय है और फल भी उसके साथ में केला है और इस तरह के जो पीले फल हैं वो चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है और उनके सबसे प्रिय प्रसाद में से ये एक दो चीज़ें हैं। एक और महाराज जी, एक बात कही जाती है कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए, इसके पीछे क्या कहानी, क्या मान्यता, पुराणों में क्या कुछ उल्लेख है? देखिए, हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि गणेश जी का श्राप चंद्रदेव को लगा था, जिसके कारण चौथ का चांद देखने से हमारे ऊपर लांछन लगता है। ऐसा बहुत जगह प्रमाणित भी है और ये शास्त्रों में लिखा है, इसलिए इसको लोगों ने करने के बाद भी देखा है कि ज़रूर इसका नुकसान होता है। इसलिए चौथ का चांद नहीं देखना चाहिए। कई जगह आज के समय में लोग भ्रांति फैला रहे हैं कि देख सकते हैं या उनको अर्घ दे सकते हैं। जो देवता की हम पूजा कर रहे हैं, जिसके लिए हमने इतना बड़ा आयोजन किया है, उनको जो चीज़ पसंद नहीं है वो चीज़ का उपयोग हमको नहीं करना चाहिए। अगर गलती से आप देख भी लें तो इसका उपाय भी हमारे शास्त्र ने दिया है कि जामवंती के पास एक मणि थी, उस मणि की एक कथा है, उस कथा को सुन लेने से ये दोष भी समाप्त हो जाता है। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है, क्योंकि ये हम देखते हैं आजकल लोगों को पता नहीं होता जी। लोग सोशल मीडिया पर या फिर आमतौर पर देख लेते हैं कहीं से वीडियोस, उसके बाद उसी पर यकीन करने लग जाते हैं। लेकिन ये बात आपने बहुत अच्छी बताई है कि चंद्रमा को आज के दिन नहीं देखा जा सकता और अगर कोई देख भी लेता है तो उसका उपाय क्या है ये भी आपने बताया। दूसरी बात ये भी है कि भगवान गणेश जो कि विघ्नहर्ता है, कहा जाता है कि सभी आपके जो विघ्न है, कष्ट हैं, वो पूजा अर्चना से दूर हो जाते हैं। एक बात ये भी कही जाती है कि भगवान गणेश जो है बुद्धि के देवता है। दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि घर में अगर रिद्धि सिद्धि लानी है तो भगवान गणेश की पूजा अर्चना कीजिए। लेकिन ये बात सही है क्या कि अगर रिद्धि सिद्धि लानी है तो भगवान गणेश की पूजा करनी होगी, या फिर एक जो बात कही जाती है कि भगवान गणेश की पूजा बुद्धि के लिए करिए, रिद्धि सिद्धि की अलग से पूजा करिए? जी, भगवान गणेश जी की दो पत्नियां हैं जिनका नाम रिद्धि और सिद्धि है। हम गणेश भगवान की पूजा करते हैं तो हमें समस्त सुखों की प्राप्ति होती है, क्योंकि हम किसी के पति की पूजा कर रहे हैं तो उनसे हमको सब कुछ मिलता है। लेकिन अगर हमें गणेश भगवान की पूजा करिए तो हमें बुद्धि, मानसिक बल तो मिलता है, साथ में अगर हम
उनकी रिद्धि सिद्धि की अलग से विशेष प्रकार की पूजा करें, विशेष मंत्रों द्वारा अगर उनकी पूजा करें, धूप दीप अगरबत्ती लगाकर, तो हमें रिद्धि से रिद्धि प्राप्त होगी और सिद्धि से सिद्धि प्राप्त होगी। इसलिए ऐसा कहा गया है कि गणेश जी के साथ में रिद्धि सिद्धि और मूषक की पूजा भी अवश्य करें, क्योंकि वो उनका वाहन है जो उनको बहुत प्रिय है। और एक बात और है कि हमेशा कहा जाता है कि भगवान गणेश जिनकी आराधना सबसे पहले की जाती है। जी। कोई भी पूजा हो, कोई भी आराधना आप कर रहे हैं, कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं, सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा अर्चना होती है। और क्योंकि गणेश चतुर्थी है और ये कहा जाता है कि मात्र लड्डू भर से प्रसन्न हो जाते हैं भगवान गणेश, इतना ज़्यादा उनकी जो पूजा अर्चना है वो कठिन नहीं होती है। तो ऐसे में जो लोग व्रत रखते हैं 10 दिनों तक, उनके लिए क्या कुछ बातें आप बताना चाहेंगे? किन बातों का खास तौर पर उन्हें ध्यान रखना है? शाम के समय जो आरती होती है उसमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है? देखिए, सबसे पहले तो कि व्रत उपवास पूरी पवित्रता के साथ, पूरी सात्विकता के साथ रखें और केवल आप गणेश जी में डूब के उस व्रत को करें तो आपको उसके बहुत अच्छे परिणाम और फल भी प्राप्त होंगे। आपके अंदर बुद्धि का विकास होगा। साथ ही जो शाम की आरती है, ये आप समाज को आपने एकत्रित किया है इसलिए आप कर रहे हैं, लेकिन आपको मुख्य आरती जो है मध्याह्न में अवश्य करनी चाहिए। आप लोगों को बुलाने के लिए अच्छे से आप आरती कर सकते हैं। आजकल फैशन हो गया है महाआरती करने का और लोगों को बुलाने का, तो आप उसको समाज को जोड़ने के लिए, राष्ट्र के लिए ये पर्व मनाया जाता था। बाल गंगाधर तिलक ने ये पर्व शुरू किया था कि एकजुटता हमारे साथ बने और हम राष्ट्र के लिए समर्पित हों। ये भाव अभी भी होना चाहिए। केवल 10 दिन हम मूर्ति बैठाकर इतिश्री न कर लें, उसको हम अपने अंदर उतारें कि ये पर्व राष्ट्र का पर्व है और हमारे अंदर राष्ट्रीय भावना जागृत भी हो। बिल्कुल। और महाराज जी, ये भी कहा जाता है कि वस्त्रों का खास ख्याल रखें। जो लोग खास तौर पर व्रत रख रहे हैं, वो कुछ लोग हम देखते हैं नीले काले रंग के कपड़े पहन लेते हैं, और साथ ही हम ये भी देखते हैं कि व्रत तो रख लेते हैं लेकिन कुछ बातें जिनका खास तौर पर ख्याल रखना है, झूठ नहीं बोलना है, ये तो बहुत साधारण सी बातें होती हैं, लेकिन फिर भी लोग इसका पालन नहीं करते। जी, देखिए, अपने आचार विचार का बहुत बड़ा महत्व होता है। कोई भी पूजा पाठ में सात्विकता का बहुत बड़ा महत्व होता है और झूठ फरेब ये 10 दिन ही नहीं, हमें तो जीवन भर संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने आचार विचार को, सात्विकता को और अपने मन को एकाग्र करके और समाज के लिए लगाना है। तो हमें झूठ तो नहीं बोलना चाहिए किसी भी तरह का। इस पर्व के अलावा भी हमें सत्य के मार्ग पे चलेंगे, थोड़ा सा कठिनाई जरूर रहती है लेकिन बहुत सुगमता मिलती है आगे। आज के दिन के महत्व की अगर बात करें महाराज जी, आज के दिन का महत्व कितना ज्यादा रहता है? पुराणों में क्या कुछ उल्लेख है गणेश चतुर्थी के बारे में? ये जो 10 दिन रहते हैं, कितना ज्यादा महत्वता है इन 10 दिनों की? सबसे पहले तो जो ये संयोग बन रहा है इस बार गणेश चतुर्थी का, बुधवार के दिन और बुद्धि के देवता बुध ग्रह ये सब एक साथ मिलकर बहुत अच्छे योग बना रहे हैं। इसमें बुद्धादि योग भी बनता है और साथ ही आपको बहुत अच्छे इस पूरे 10 दिन में रवि योग भी मिल रहा है, सिद्ध योग भी मिल रहा है और धन योग भी बहुत अच्छे बन रहे हैं। ये इस वर्ष जो है 500 साल बाद ऐसे योग बन रहे हैं जो इस बार हमारे गणेश के समय बन रहे हैं। और गणेश स्थापना से गणेश विसर्जन तक 10 दिन हमारे कोई ना कोई इतने अच्छे योग हैं कि आपकी समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए 10 दिन आप श्रद्धा से पूजा पाठ करें, आपके सभी मनोकामनाएं और सभी तरह की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। गणेश जी का कोई जाप मंत्र जो आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, जिससे वो आसानी से भगवान गणेश को प्रसन्न कर सकते हैं? देखिए, सबसे आसान ओम गण गणपते नमो नमः, इसका आप जाप लगातार कर सकते हैं। दूसरा, अगर सिद्धि प्राप्ति के लिए आप करना चाहते हैं तो जय गणेश मंगल करण विघ्न हरण गजराज एक दंत करिवर वदन सिद्ध करऊं मम काज। आप ये कहीं यात्रा पे भी निकल रहे हैं तो भी इसको आप बोल लें तो आपकी यात्रा भी शुभ हो जाएगी। अगर कोई कार्य आपके बिगड़ रहे हैं
तो भी आपके काम बनने लगेंगे। बिल्कुल, एक और ये जो बात कही जाती है कि भगवान गणेश के अलग अलग नाम हैं। एक तो गजानन हो गया, विघ्नहर्ता हो गया, और भी कई नाम है जो अलग अलग पुराणों में उनका अलग अलग महत्व है। इनका क्या महत्व है और इन अलग अलग नामों के हिसाब से क्या अलग अलग दिन पूजा अर्चना होती है? देखिए, भगवान गणेश जी की जैसे कहा गई है कि 16 कलाएं हैं और 108 नाम हैं। तो 108 नाम में हर नाम का विशेष महत्व है, विशेष पूजन पाठ है। कुछ नाम तंत्र में यूज़ किए जाते हैं, कुछ वैदिक में यूज़ किए जाते हैं और कुछ लोकाचार में हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे विघ्नहर्ता, गणेश भगवान, एक दंत, इस तरह से ये नाम जो हैं बहुत प्रचलित हैं। लेकिन इनकी जब स्तुति की जाती है तो इसमें पूरे 108 नाम की स्तुति की जाती है और ये गणेश संहिता में भी लिखा हुआ है और शिव पुराण में भी पूरे 108 नामों का विवरण किया गया है। अभी जिस तरीके से आप बता रहे थे कि बुद्धि के देवता होते हैं भगवान गणेश, रिद्धि सिद्धि की अलग से पूजा अर्चना करनी है अगर घर में रिद्धि सिद्धि लानी है, तो रिद्धि सिद्धि के 2 पुत्र थे, लाभ और शुभ। लेकिन हम देखते हैं कि घरों में लोग लिखते हैं शुभ और लाभ। ये कितना सही है और लोगों ने कैसे शास्त्रों के साथ छेड़छाड़ की है और लोगों को पता ही नहीं है कि शुभ लाभ नहीं बल्कि लाभ और शुभ लिखा जाता है? देखिए, मैं हमेशा ये लोगों को बोलते आया हूँ कि हमारे शास्त्रों में बहुत सारी चीज़ों पे बहुत सारी छेड़छाड़ बहुत पुराने समय से की गई है। जब हम लाभ और शुभ, भगवान गणेश जी के रिद्धि सिद्धि के बड़े पुत्र लाभ हैं और छोटे पुत्र जो हैं वो शुभ हैं। अगर हम पहले शुभ लिखेंगे, लाभ लिखेंगे, तो इसकी कई लोगों ने अलग अलग तरह से विवेचना करी है। परंतु लाभ अगर होगा, लाभ का मतलब केवल धन लाभ से मतलब नहीं होता है। लाभ मतलब हमारे परिवार में सुख शांति हो, तो वो भी लाभ है। और जब लाभ होगा तो सुख और सुविधाएं अपने आप बढ़ने लगेंगी। इसलिए हमें लिखने में भी लाभ और शुभ लिखना चाहिए। जब हम गणेश जी की आरती करते हैं तो कहा जाता है कि घी का दीपक लगाइए। इसका क्या खास महत्व होता है? क्योंकि कई लोग हम देखते हैं कि तेल का भी दिया जलाते हैं, लेकिन घी का दिया जलाने का एक अलग महत्व है। क्या इसकी महत्वता है? देखिए, गाय के शुद्ध घी का दीपक ही देवी देवताओं को लगाया जाता है। कुछ देवी देवताओं को कड़वे तेल का दीपक मान्य होता है, परंतु जो हम सात्विक पूजाएं करते हैं उसमें घी का ही दीपक लगाना चाहिए। और अगर आप अखंड दीप जला रहे हैं 10 दिन के लिए तो घी का ही दीपक आप प्रयोग में लाएं। उससे हमें ऊर्जा, वहाँ की जो नेगेटिव ऊर्जा है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है और उस जगह पे पॉजिटिव ऊर्जा का वास होने लगता है। क्योंकि गाय के घी में इतनी शक्ति है कि वो वातावरण को पूरा पॉजिटिव बना देती है, सकारात्मक बना देती है। इसीलिए घी का ही दीपक सबसे उत्तम है। आज क्योंकि गणेश चतुर्थी है, आज से गणेश महोत्सव की शुरुआत हो रही है। पूजा अर्चना कैसे की जाए 10 दिनों तक, ये तो हमने जान लिया, लेकिन आखिरी दिन की भी बात कर लेते हैं कि आखिरी दिन जब हम विदाई करते हैं भगवान गणेश की, तो कैसे की जाए, किन बातों का खास ख्याल रखना है? देखिए, इसमें मैं आपसे निवेदन भी करूंगा कि बहुत सावधानी से करें। हमारी ये सांस्कृतिक परंपरा है, इसको बचा के रखना हमारे युवाओं के हाथ में है और इसको कहीं भी ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए कि नशे की हालत में या कोई दुर्घटना हो गई हो। आप छोटी मूर्ति रखें, सावधानी से उसका विसर्जन करें और ध्यान रखें कि उसके कारण कहीं किसी का नुकसान ना हो। विसर्जन के समय जब हम अग्नि की पूजा करते हैं उसके बाद जल देवता की पूजा अवश्य करवाएं अपने पंडित जी से। उसके बाद ही उसको जल में प्रवाहित करें। और लोग ले जाके तुरंत फेंक देते हैं, कहीं ऊंचाई से फेंक देते हैं। तो हमने उनको 10 दिन अपने घर पे रखा है, मनाया है, पूजा पाठ करी है, उनके अंदर एक प्राण जीवित कर दिए हैं 10 दिन में। तो उनको बहुत ही अच्छे से हमारे सांस्कृतिक रूप से हमारे अच्छे विद्वान पंडितों द्वारा पूजन पाठ करके पहले तो उसको उनके स्थान से हिला के थोड़ा सा दूर करें, फिर प्रार्थना करके कि हम अब आपको
जल में विसर्जन करने ले जा रहे हैं, ऐसी प्रार्थना करके फिर जल की पूजा करके, अग्नि की पूजा करके फिर ही उनका विसर्जन करें। बहुत अच्छी बात ये आपने बताई है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं बहुत ज़्यादा लोग लापरवाही बरतते हैं। लाते तो बड़े स्नेह प्रेम से है, लेकिन जब विदाई की बारी आती है तो इन चीज़ों का बिल्कुल भी खास ख्याल नहीं रखा जाता। एक बहुत महत्वपूर्ण बात छूट गई है महाराज जी कि जब कलश स्थापना की जाती है तो किस दिशा में स्थापना की जाए, लोगों को नहीं पता होता। देखिए, कलश स्थापना और भगवान श्री गणेश जी का मुख या तो उत्तर की तरफ हो या पूर्व की तरफ हो। इसी तरह कलश की स्थापना जो भी आपने बनाया है उसके उत्तर दिशा की तरफ आपको कलश स्थापित करना है। और अगर आप कई कलश स्थापित कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें, दक्षिण दिशा अग्निकोण होती है, इस जगह पे आप अखंड दीप रखें, कलश ना रखें। आप बहुत सारी दुर्घटनाओं से भी बचेंगे इससे। कुछ लोग हम देखते हैं 10 दिनों तक ही भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, कुछ दिन हम देखते हैं 5 दिनों तक ही घर पे विराजमान रहते हैं भगवान गणेश, उसके बाद विसर्जित कर देते हैं। तो इसकी क्या मान्यता है, क्या लोग ऐसा कर सकते हैं? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 5 दिन तक रखेंगे तो कम लाभ मिलेगा, पूरे 10 दिनों तक पूजा अर्चना करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। नहीं, देखिए, इसकी मान्यता ये है कि ये जो पर्व है पहले महाराष्ट्र में बहुत अच्छे से मनाया जाता था, वहीं से इसकी परंपरा चालू हुई है। आज भी वहाँ पर 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 3 दिन, 7 दिन ऐसा रखा जाता है कि उनका जो वो है विसर्जन हम नहीं संभाल पा रहे हैं या उतने दिन की नहीं व्यवस्था कर पा रहे हैं तो इसको समर्पित कर दें। और उसके बाद जो भी हमको चल समारोह करना है या हमें वहाँ पर कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम करना है तो उससे उनकी भाव कम ना हो, इसलिए उसको जल्दी विसर्जित करने का कुछ विधान लोगों ने बना लिया है। बिल्कुल महाराज जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से आपने हमारे दर्शकों को बताया कि कैसे भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जा सकती है, कैसे उनकी आराधना हम कर सकते हैं, कैसे उन्हें इन 10 दिनों तक हम प्रसन्न कर सकते हैं, बहुत ही सरल तरीके से आपने बताया पूजा विधि विधान और कैसे कलश की स्थापना करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों का ध्यान नहीं रखना है और किन बातों का खास तौर पर ख्याल रखना है अगर कोई लोग व्रत रख रहे हैं। और बहुत अच्छी बात जो आपने शुभ लाभ की कही। दूसरी बात आपने ये भी हमारे दर्शकों को बताई है कि कैसे अलग अलग नामों का अलग अलग महत्व है। रिद्धि सिद्धि की जो रोचक बात आपने बताई है, पुराणों में जिस बातों का जिक्र है शायद लोगों को नहीं पता होता, लेकिन जो भी हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको अब पता चल सकेगा कि किन बातों का खास ख्याल उनको पूजा अर्चना के दौरान रखना है। बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज से गणेश चतुर्थी की शुरुआत हो रही है, महोत्सव की शुरुआत हो रही है। आज गणेश चतुर्थी है और प्रथम पूज्य बप्पा को कैसे आप प्रसन्न कर सकती हैं, क्योंकि आज घर घर बप्पा विराजेंगे, गजानन विराजेंगे, लेकिन कैसे उनकी पूजा अर्चना की जा सकती है, कैसे आप श्रद्धा भक्ति भाव से उनकी पूजा अर्चना करेंगे तो भगवान आसानी से प्रसन्न होंगे और आपके घर में रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि आएगी। ये पंडित जी ने आपको बताया और निश्चित तौर पर उम्मीद है कि इस प्रोग्राम के जरिए आपके जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे और भगवान गणेश आपसे जरूर प्रसन्न होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।